जय श्रीमन्नारायण। हम सभी आज उपस्थित हैं 27 अगस्त को आने वाले कुशोत्पाटनी अमावस्या के संबंधित जानकारी को समझने के लिए। कैसे मनाएं कुशोत्पाटनी अमावस्या, इसको मनाने के क्या विशेष लाभ हैं, इसके क्या नियम हैं, कुशा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सभी विषयों को जानने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। विषय में प्रवेश करें इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो धर्म और अध्यात्म से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे इस श्री शरण भक्ति YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो प्रस्तुत है, आज हम सभी इस विषय में प्रवेश करते हैं। कुशा की हमारी जो सनातन धर्म है उसमें बहुत विशेष महत्ता बताई गई है। रोज के पूजन में कुशा का तो महत्व है ही, साथ ही साथ संपूर्ण जीवन में 16 संस्कार है, उन सभी संस्कार में कुशा का विशेष महत्व रहता है। इसलिए कुशा के बारे में जानना, उसकी प्राप्ति कैसे हो, इसके नियम को जानना बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में जब भी कभी हम पूजन पाठ के लिए उपस्थित होते हैं तो हम पंसारी के दुकान में जाते हैं और कुशा वहां से ले आते हैं। यह हमारे समय अभाव ही के कारण ही नहीं हो रहा, हमारे श्रद्धा के अभाव के कारण भी हो रहा है। कर्मकांड में, धर्म में, शास्त्र में अश्रद्धा के कारण ऐसे दिन आ गए हैं कि कुशा बाजार से लेने पड़ रहे हैं। एक दिन का उखाड़ा हुआ कुशा एक दिन ही पवित्र और उपयोगी माना जाता है। अमावस्या को उखाड़ा हुआ कुशा अगली अमावस्या तक पवित्र और उपयोगी माना जाता है। इसके साथ साथ भादों की अमावस्या, जिसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं, इस दिन उखाड़ी हुई जो कुशा है वह पूरे वर्ष पर्यंत उपयोगी और पवित्र मानी जाती है। इसलिए कुशोत्पाटनी अमावस्या का विशेष महत्व है। प्रमाण कहता है, मासेन नभस्याम अमावस्या तस्याम दर्भोच्चयो मतः अयातयामास्ते दर्भो विनियोज्या पुनः पुनः। अर्थात भादों की अमावस्या को उखाड़ा हुआ कुशा वर्ष पर्यंत बार बार उपयोग करने योग्य सिद्ध पवित्र होता है। कुशा कैसे उखाड़ा जाए? सबसे पहले कौन उखाड़ सकते हैं इसको समझें। जिनके पिता नहीं हैं, अर्थात शास्त्र के अनुसार जिनको श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है, ऐसे लोग ही कुशा उखाड़ सकते हैं। वह भी कुशा उखाड़ते समय किसी भी अस्त्र शस्त्र औजार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कुशा को मुट्ठी से पकड़ के जड़ सहित ओम हुम फट, ध्यान देंगे इस मंत्र को, सरल मंत्र है, ओम हुम फट, इस मंत्र को कहते हुए कुशा को उखाड़ते हैं और जड़ में लगी हुई मिट्टी को जल आदि से धो करके घर में, मंदिर में अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे रख और उसका उपयोग हम करते रहते हैं। कुशा इतना महत्वपूर्ण हुआ, यह कुशा का इतना महत्व बना कैसे? तो हम सभी पहले कुशा की उत्पत्ति को समझते हैं। जब हिरण्याक्ष से युद्ध करते समय भगवान श्रीमन्नारायण वराह के रूप में जल से बाहर धरती को निकाल रहे होते हैं, तो उसी समय अपने शरीर में लगे हुए जल के बिंदुओं को गिराने के लिए, दूर करने के लिए अपने शरीर को भगवान ने हिलाया। जैसे उस शरीर को हिलाते हैं तो उनके जल के साथ साथ रोआ भी गिर पड़ता है। वही रोआ भविष्य में धरती पर कुशा के रूप में उपस्थित हो जाता है। इस कुशा के इस महत्व को ही समझ करके कि यह भगवान शरीर का ही अंग है जो कुशा रूप में उपस्थित है, इसीलिए सनातन धर्म के सभी संस्कार, सभी पूजन विधान में यह बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुशा का जो शरीर है, जड़ से लेकर फुनगी तक, ऊपर तक, इसमें त्रिदेव का वास है। दर्भमूले स्थितो ब्रह्मा, मध्ये देवो जनार्दनः, दर्भाग्र शंकरम विद्यते, त्रयो देवा कुशे स्मृता। अर्थात जो दर्भ है, जो कुशा है, उसके जड़ में ब्रह्मा का वास, मध्य में भगवान विष्णु का वास और उसके अग्रभाग में, ऊपर के नोक पर, जिसे फुनगी कहीं कहते हैं, कहीं नोक कहते हैं, उस भाग में जो उपस्थित हैं वो रुद्र देवता हैं। इस प्रकार से त्रिदेव वहां उपस्थित है, विद्यमान है। कुशा का उपयोग एक बार ही नहीं किया जा सकता।
यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुशा का उपयोग बारंबार धोकर किया जा सकता है। उसके लिए प्रमाण कहते हैं, विप्रा मंत्रा कुशा वहनिस तुलसी च खगेश्वर नैते निर्माल्यताम क्रियमाणः पुनः पुनः। ब्राह्मण मंत्र, कुशा, अग्नि और तुलसी ये कभी भी पूजन के लिए बासी नहीं होते। यह बारंबार धो करके इनका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कुशा का उपयोग एक बार नहीं, आप जैसे कि मान लिया 1 वर्ष के लिए हमें कुशा चाहिए, तब तो हमें 365 जड़ उखाड़ने होंगे, तो नहीं, हम आवश्यकता अनुसार उखाड़ के घर में रख लें और बारंबार उस कुशा के पवित्री को, मुष्टिका को या जो कुछ भी उसके उपयोग है उसको बार बार कर सकते हैं। यही नहीं, ग्रहण के समय अपने भंडार आदि में भी कुशा रखने से ग्रहण के दोष से ये सभी भंडार आदि आवश्यक वस्तुएं बच जाती हैं। कुशा का बड़ा उपयोग है। कुशा ग्रहण के दुष्प्रभाव को भी दूर करने में सफल होता है। तो हम सभी ने इस प्रकार से समझा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों को कुशा उखाड़ने का अधिकार प्राप्त हो चुका है वे कृपया 27 अगस्त को, शनिवार का दिन है, शनि अमावस्या भी है, इस दिन आप सभी से निवेदन कि जरूर जाएं, नदी किनारे कुशा को उखाड़ करके अपने घर के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, घर के लिए, क्योंकि जो हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, और जो मंदिर है, कम से कम एक मुट्ठी मंदिर में जरूर रखें कि गांव में किसी को भी कुशा की आवश्यकता हो, पूजन में, श्राद्ध में, तो उसमें उसका उपयोग किया जा सके। इस प्रकार से कुशोदक, जिसे कुशा का जल कहते हैं, इसका बड़ा महत्व है। तो कुशा को हम सभी जरूर 27 अगस्त को करेंगे। आशा करता हूँ इस विषय में जानकारी आपको प्राप्त हो करके आप सनातन धर्म के इस कुशा के रहस्य को समझ चुके होंगे और कुशा के महत्व को समझकर अपने घर में कुशा को जरूर रखेंगे। तो भगवत बंधुओं, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक और विशेष सूचना, अगली वीडियो हरितालिका तीज, जो भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, उस विषय को लेकर के तैयार की जाएगी, जो कुछ ही समय बाद पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित होगी। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।